हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं जो 21 जनवरी को पेपर होने वाला है सीटेट का। इसमें ईवीएस का जितना भी 2011 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनका प्रैक्टिस यानी कि PYQ जो भी PYQ जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं उसको लेकर आया हूँ सॉल्व ऑप्शन के साथ। आप लोग वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। 2011 से लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक के, मैं सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से करके वीडियो में करता रहूँगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 2011 का क्वेश्चन पेपर है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को रूप में आप अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं और योजना बनाते हैं कि आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो किस में नहीं देंगे आप लोग देखिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चिड़िया के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन नंबर 2 चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। कि ऑप्शन नंबर 3 चिड़िया के जिन जानवरों को देखेंगे वो फ़ोटो के एकत्रित करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खानों की सामग्री ले जाना। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर यानी कि 62 क्या कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, या अंकुरित बीजों को फोटो खींचना, या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बोर्ड पर चित्र द्वारा अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बीज बोने के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने से उनका चित्र बनाने से। ठीक है, यह था आपका 63। देखिए क्या कह रहा है, मतलब कि यह क्वेश्चन नंबर 3 है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा जो लौह तत्व की कमी और मीरा को दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों से क्रमशः कौन सा बीमारी होगी। ठीक है, तो मोटापा और स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए है मोटापा और स्कर्वी। का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 और पाचक रस का आमाशय में अंदर अम्लीय होने की जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉरी, इसका जो इधर देखिए ऑप्शन नंबर 1 उधर था, ऑप्शन नंबर 2 स्कर्वी और एनीमिया और रतौंधी और मोटापा और एनीमिया, तीन में से कौन सा रोग हो जाएगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया का रोग हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूनों को दिखा सकता है, और दूसरा एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों के बच्चों को साथ चर्चा कर सकता है। और ऑप्शन नंबर 3 है चार्ट में ईंधनों के चित्र बना कर सकता है। और ऑप्शन नंबर 4 बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2। ठीक है, अगला क्वेश्चन का देखिए, पढ़िए क्या कर रहा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, या ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थितियों को समझने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, अग्लोप पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्थान और दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में वे बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। कौन कौन सा लाभ पहुंचाता है? विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श करने व सीखने की बढ़ावा देना, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चों की बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और सामाजिक परिविजित करने में। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विषय को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने की और सिखाने के लिए। ठीक है, 67 का, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2, आमाशय के अंदर भोजन और मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस का आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया? 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाओं के करवाना, जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों को विकास में सहायता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 का 1। ठीक है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना, यह क्या कर रहा है? उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, देखना पड़े, नहीं वाला ऑप्शन आप लोग देखिए और उस पर ध्यान दीजिए। अगर चैनल को नए हो तो चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशनल मिल सके, आप लोगों के लिए मैं वीडियो ला सकूं। ठीक है, आप देखिए, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ऑप्शन नंबर ए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर 2, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए, 69 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है। ठीक है, 70 को देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाता है। निष्कर्ष पर पहुंचने पर बच्चों की कुशलता विकास करता है, बच्चों को व्यवहारिक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करता है और साथ ही अवलोकन करने की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर 4, टिकट और प्रयुक्त विभिन्न साक्षात्कारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से क्रिया प्रदान करता है। ठीक है, 71 का देखिए, निम्नलिखित में से
किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की उद्देश्य निरूपित है। तो देखिए किसमें निरूपित है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 71 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 62 का 72 का दत्त कार्य संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों को निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, या 3 या 4। इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बढ़ते हैं 73 की ओर। अगला क्वेश्चन 33। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। क्या क्या किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्जा करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा क्या कर रहा है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, उच्च कक्षा में क्या किया जाना चाहिए उसका अनुकरण करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 का 4। उच्च कक्षाओं में किया जाना चाहिए उसका अनुकरण करने के लिए करना चाहिए। ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 73 का 3rd होगा, स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाने के अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है। अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़की या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए एक चूल्हे पर खाना पकाती है और पिछले 3 महीने में उसकी तेज खांसी आ रही है। यह किस कारण होता है। ठीक है। नंबर 1 हो जाएगा, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई। ठीक है। ऑप्शन नंबर उसकी झोपड़ी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषित तथा वृद्धावस्था ईंधन। ऑप्शन नंबर 3, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। जलते हुए धुएं से उत्पादित काला धुआं उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्या आप करेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे और प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है। 76 का देख लीजिए, 76 का क्या कर रहा है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई गई। भ्रमण के द्वारा बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज करने के लिए लेना चाहिए और घर पहुंचने के लिए बाद में अभिभावक से उसे पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए कि टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों के साथ शिक्षण के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 76 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 77 का देखिए कि रीना अपने घर के कूड़ा के नीचे दर्शाए तरीके से
दो डोरियों से अलग अलग करती है। रीना ने दो डोरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया: केले के छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियों में। अब देखिए इधर क्या है आपका, जैम, बोतल या सॉस। तो घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले और अपघटित होने वाले, और पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पुनः चक्रित वाले और अपघटित होने वाले। ठीक है। 78, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो AK बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई या मेघा पाटेकर। तो आपका किसके में बल मिला? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजीय रोगों से बचाव के लिए थोड़ा मात्रा में आवश्यक होता है। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाना, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में दिए जाना, और पेशियों का विकास करने के लिए ताकतवर बनाना। तो 79 का यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, हीनता रोग को बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है। 80 का देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर झोपड़ी की दीवारों और फर्श में लिपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और सुंदर साफ करने के लिए, खुरदरा बनाने के, घर्षण को बनाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर 3, चिकना और साफ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाती है? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेसिंग या निष्पादन। 81 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, निष्पादन किया जाता है। ठीक है। 82 का देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन मेरे बच्चों के मानसिक को भ्रमित करना और उन्हें इस श्रम का आनंद उठाने के लिए करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का राइट आंसर 82 का 2। 83 का, एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे के लिए रक्त समूह O होने की संभावना कितनी है? 25%, 75%, 50% या 100%। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर 3, 50% होने की संभावना है। कहाँ था छोरे ले आता तब वही कहाँ लपटियाँ लगा है कहाँ आया वही कादर लगाना कैसे नहीं करा और भाजी सब फली यहीं टकाटक एकदम ठंडी ना पड़ता है कार का